हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का जो टॉपिक है बहुपद, उसकी पहली एक्सरसाइज करेंगे। तो जो एनसीईआरटी है उसकी एक्सरसाइज में तो बहुत ही कम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दे रखा है, उसमें कुछ ग्राफ हैं और उसमें क्या शून्यांक आपको ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराएंगे, आप लोग जो है उन्हें भी तैयार करेंगे और एनसीईआरटी को भी देखेंगे, साथ में उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो देखिए हमारे पास कुछ ग्राफ हैं, आप इन्हें देखिए। इन ग्राफ में हमसे ये कहा गया है कि आप शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में है ये कर्व है, तो आपको ये देखना है जो ग्राफ है आपका, ये एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है। तो देखिए ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक भी स्थान पर नहीं काट रहा है, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या 0 है। अब इसे देखिए आप लोग, इसमें शून्यांकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इसमें देखिए, इसमें ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को एक स्थान पर काट रहा है, तो इसलिए यहाँ शून्यांकों की संख्या हो गई 1। नेक्स्ट देखिए इस ग्राफ को देखिए, इसमें जो आपका ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काट रहा है, 1, 2 और ये 3। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या हो गई 3। यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर काट रहा है, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या हो गई 2। अब बेटा इन क्वेश्चनों को देखिए, यहाँ देखिए जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 1, 2, 3 और 4, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 1, चाहे ये ग्राफ इसे काटे चाहे स्पर्श करे तो गिना जाना है 1, 2 और ये 3, तो यहाँ शून्यांकों की संख्या हो गई 3। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी थे, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, आप उनको देखिए। देखो बेटा, हमें एक बहुपद दे रखा है और इसमें कहा जा रहा है कि भाई आप इसमें घात बताइए। तो हमने इसे नोट उतार लिया, उसके बाद इस y से इन्हें अलग अलग डिवाइड करा, ठीक है। y से डिवाइड करा तो यहाँ 4 पावर थी, 1 पावर कट के 3 बची। यहाँ पे देखिए 2 पावर थी, 1 पावर कट के 1 पावर बची और यहाँ से 1 बचा। तो अब इसमें मैक्सिमम पावर बताइए, 3 है, तो इसलिए इसकी घात कितनी हो गई 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। आपसे कह रहा कि के किस मान के लिए बहुपद इतने का शून्यांक 3 है। शून्यांक का अर्थ होता है कि अगर x के प्लेस पर 3 रख दिया जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये दे रखा आपको एक px करके बहुपद हमने मान लिया, चाहे आप इसे fx मान लीजिए चाहे px मान लीजिए, ठीक है। शून्यांक कितना है इसका 3। इसका अर्थ है कि अगर आप यहाँ 3 रख दें तो p3 की वैल्यू 0 आएगी। तो हमने ऐसे किया, यहाँ पर 3 रख दिया, p3 की वैल्यू 0 हो गई और फिर 3 यहाँ भी रख दिया, 3 का स्क्वायर हो गया है 3 हो गया। 3 3 9 2 18 प्लस 3 प्लस के, तो 18 3 21 हो गए। तो 21 इस साइड में जाकर माइनस के हो गए, तो के का आंसर आ गया माइनस के 21, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इसी की भांति हमने एक क्वेश्चन और लिया। यदि बहुपद इतने का एक शून्यांक 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा भी किया है। इस क्वेश्चन में x के प्लेस पर 2 रख दीजिए, f2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब 2 यहाँ आ गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 यहाँ पे भी रखना आपको। देखिए 2 दूनी होते हैं 4, 4 1 की गुना करेंगे 4a। उसके बाद यहाँ देखिए 2 तिया हो गया 6, 6 की गुना में कीजिए 6a, फिर माइनस माइनस प्लस 6 माइनस का 1, तो ये माइनस के 2a और ये बचे प्लस के 5 इस साइड में जाके माइनस हो गए। तो आपका a का आंसर आ गया माइनस के 5/2, सॉरी प्लस के 5/2। अब आप ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के नहीं है, किसी दूसरे गणित में से लिए हैं। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए इसलिए थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, आपकी किताब में तो है ही नहीं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा कि भाई इसके शून्यांक 2 व 3 है, तो कह रहा के और m के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, एक बार आप x के प्लेस पर 2 रखेंगे और एक बार x के प्लेस पर 3 रखेंगे, बारी बारी से उन्हें 0 के इक्वल रखेंगे। तो पहले हमने f2 बराबर 0 रखा, यानी कि x के प्लेस पर 2 रखा। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 के प्लस का 2m, ये 12 इस साइड में जाके माइनस के हो गए। उसके बाद बेटा इसे हमने -2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बेटा x के प्लेस पर 3 रख दीजिए, f3 बराबर 0, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 की आप 3 में गुना करेंगे 27 हो गया, 3 दूनी 6 के प्लस के 2m। तो यहाँ से आपके पास में एक दूसरी इक्वेशन आ गई 6 के माइनस के 2m बराबर 27। इसके अपोन में हमने पहली समीकरण उतार ली। अब उसके बाद बेटा हमने क्या किया, इसमें 2 से गुना करी,
तो ये दो दूनी 4 के माइनस के 2 हम 6 दूनी 12 और ये जो हमारी दूसरी समीकरण थी वो उसका कोण आ गई। ये दोनों एक से हैं, कोफिशिएंट सेम है, चिन्ह सेम है। लिखिए घटाने पर 4 के में से 6 घटा दीजिए, माइनस के 2 के, ये कैंसिल हो गए बेटा, ये माइनस के 15। तो यहाँ से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू आ गई 15। अब आप के का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए बेटा, यानी कि इस वाली समीकरण में के प्लेस पे के की वैल्यू रख दीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल, 15 बेटा इस साइड में जाकर माइनस का हो गया, तो एम की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे कहा गया कि f(x) बराबर दे रखा है आपको और इसके शून्यांक अल्फा बीटा है, और एक चीज़ और दे रखी है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है। तो कह रहा कि के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्यांक क्या अल्फा बीटा, तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, फॉर्मूला लगाया -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, ये आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा बीटा भी निकाल लिया, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, अब उसके बाद ये दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन होती है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बेटा ये सूत्र है जो आपको याद रखना है। हमने इस अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पे सूत्र लगा दिया बेटा, और यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 थी वो रख दी, और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू k थी वो रख दी। फिर दोनों तरफ का हमने वर्क करा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ हो गया 7 7 49 माइनस का 4k इक्वल टू 1। ये बेटा 1 यहाँ पे ही रह गया, 49 देर जाके माइनस के हो गए, 48 बचे, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से जब आप इसे भाग देंगे तो आपका आंसर आ गया 12। ठीक है, अब आप देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही कहा गया कि भाई इसके शून्यांक अल्फा बीटा है, तो कह रहा 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो f(x) बराबर दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, ठीक है, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, यानी कि 3/3। अल्फा बीटा का मान होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, वो आ गया 7/3। अब आपको इसका मान ज्ञात करना था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो आप लोग ऐसा गुना करिए, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा 7/3 है। 3 ऊपर पहुँच गया, -3/7 इसका आंसर आ गया। तो बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग जो हैं थोड़ा तैयार करेंगे तो ही हो पाएंगे। बाकी बेटा ये है कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो शुरू से गणित आपको पढ़ाया जाएगा, और आप लोग जो हैं इन क्वेश्चनों को दोबारा भी देखेंगे। ऐसा मत सोचिए कि दोबारा नहीं होने के। और फिलहाल में ये है कि जो समय आपके पास में है उसका फ़ायदा उठाइए और इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।